बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर। एफआईआर में बड़ा ट्विस्ट, मुख्य गवाह ही मुकर गया। जिस बयान के आधार पर गोस्वामी समाज की महिलाओं पर मुकदमा दर्ज हुआ, अब वही गवाह सामने आकर कह रहा है न गाली न धमकी, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या पूरी कहानी बदलने वाली है? वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। मंदिर सेवायत और हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में जिस मुख्य गवाह के आधार पर शिकायत दर्ज हुई थी, अब उसी ने सामने आकर दिनेश गोस्वामी के दावों को नकार दिया है। मामला उस समय का है जब दिनेश गोस्वामी ने 3 नामजद और 15 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि महिलाएं घर और दुकान पर पहुंची, हंगामा किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन अब इस कहानी में बड़ा मोड़ आ गया है। दिनेश गोस्वामी के मकान में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली संचालिका चेतना, जो इस मामले की मुख्य चश्मदीद गवाह मानी जा रही थीं, उन्होंने साफ कहा है कि कोई गाली गलौज नहीं हुई, कोई धमकी नहीं दी गई। चेतना के मुताबिक महिलाएं सिर्फ यह पूछने आई थीं, चाचा जी कहां हैं? और जब बताया गया कि वे जयपुर गए हैं, तो महिलाएं शांति से लौट गईं। चेतना ने मीडिया के सामने साफ कहा, मैंने पूरी बात दिनेश गोस्वामी की पत्नी को बता दी थी। न कोई हंगामा हुआ, न कोई अभद्र भाषा। मैं इस विवाद में पड़ना भी नहीं चाहती। इस बयान के बाद पूरे मामले की दिशा बदलती दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मुख्य गवाह ही आरोपों को नकार रहा है, तो एफआईआर किस आधार पर दर्ज हुई? क्या यह मामला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया या फिर सच कुछ और है? सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान अब जांच का केंद्र बन चुके हैं। बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा यह विवाद अब सिर्फ एक एफआईआर नहीं, बल्कि सच और आरोपों की लड़ाई बन चुका है। अब देखना होगा क्या जांच में सच सामने आएगा या यह मामला और उलझेगा, क्योंकि जब मुख्य गवाह ही पलट जाए तो सवाल सिर्फ एक नहीं उठते, पूरी कहानी कटघरे में खड़ी हो जाती है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतना। कहाँ रहती हैं? तांगा स्टैंड, पत्थरपुरा। बिहारी जी पे क्या है आपका? मेरी ब्यूटी पार्लर की दुकान है। किसके यहाँ? दिनेश गोस्वामी जी के यहाँ। अभी एक प्रकरण चल रहा है जिसमें दिनेश गोस्वामी द्वारा गोस्वामी समाज की महिलाओं के ऊपर जान से मारने का आरोप भी लगाया था और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए थे। क्योंकि एक मात्र गवाह आप हैं, क्या आप बता सकते हैं ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, वो आई थी और उन्होंने पूछा कि चाचा जी कहाँ हैं, तो मैंने कह दिया वो तो जयपुर गए हुए हैं। बोले आंटी आ जाए तो बता देना। मैंने कहा हाँ, मैं बता दूंगी। तो आपने ये बात वहाँ पर किससे कही? मैंने उनकी पत्नी से कहा कि मैं ऐसे ऐसे कुछ महिलाएं आई थी, वो जो वो कह के गई थी वो मैंने बोल दिया। करीबन कितनी महिलाएं आई थी? 8-10 थी, ज़्यादा नहीं थी। कोई जान से मारने की धमकी दी गई थी कि या कुछ अपशब्द कहे गए थे उनके बारे में? नहीं, कोई अपशब्द नहीं कहे। अब आप क्या चाहती हैं कि आपका जब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ, ना तो मुझे गोस्वामी महिलाओं से कोई मतलब है, ना दिनेश गोस्वामी जी से कोई मतलब है। मैं तो अपनी दुकान चलाती हूँ, भाई मैं खाली कर दूंगी। मैं इस प्रकरण में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। यानी कि आपका कोई भी रोल नहीं है? मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। मेरी 60-70 साल की उम्र है, मैं नहीं होना चाहती हूँ इन्वॉल्व इनके मैटरों में। आपने वही बताया जो उन्होंने कहा? जी।